बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त रेमेडी लेकर आई हूँ। वो लोग जो मौसम की तब्दीली की वजह से नज़ला, ज़ुकाम या खांसी का शिकार हैं, या जिनको जॉइंट प्रॉब्लम है और घुटनों का दर्द बढ़ जाता है, कमर का दर्द बढ़ जाता है मौसम की तब्दीली की वजह से, या काम की थकान की वजह से नींद नहीं आती और मसल रिलैक्सेंट खा के उनको सोना पड़ता है, ये मेरी रेमेडी उन लोगों के लिए है और ये बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत आसानी से हम इसको घर में तैयार कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत लगती है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी खसखस के हलवे की रेसिपी। खसखस खसखस भी कहा जाता है इसे, और पोपी सीड्स यानी जो खसखस के बीज हैं उनको पोपी सीड कहा जाता है। ये एक कुदरती दवाई है इन तमाम अमराज की। आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्याली भर के 250 ग्राम ये बनता है खसखस ली है। सबसे ज़्यादा अहम काम इसकी सफाई का है। आपने इसको खुले बर्तन में डालना है और पानी से भर देना है। अब एक छलनी ले लें। छलनी की मदद से आपने इसको पानी में 2-3 दफ़ा ऊपर नीचे ऐसे करना है, ताकि जो इसके अंदर रेत, मिट्टी या कोई कंकर हैं वो पानी में नीचे बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने 2-3 दफ़ा इसको अच्छे से पानी के साथ धो लेना है और इस तरह छलनी से छान के आपने सारी खसखस को निकाल लेना है। यहाँ पर आपने सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। अगर ये प्रोसेस आप नहीं करेंगे तो इसके अंदर इतनी रेत और मिट्टी और कंकर होते हैं कि ये आपकी तमाम चीज़ों को ज़ाया कर देगा, क्योंकि ये आप खा नहीं सकेंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं खसखस को जब मैंने पहली दफ़ा छाना है तो इसका पानी निकाल दिया है, तो ये नीचे देखें कितनी रेत और मिट्टी है इसके अंदर। इस प्रोसेस को आपने 3 से 4 मरतबा करना है। मैंने एक दफ़ा आपको ये प्रोसेस करके दिखा दिया है। जब आप इसको 3 से 4 मरतबा अच्छे से धोएंगे तो ये पानी साफ़ मिलेगा। 4 दफ़ा खसखस को अच्छे से धोने के बाद 250 ml दूध मैंने इसके अंदर शामिल किया है और इसको कवर करके तकरीबन मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया था। 1 घंटे के बाद आपने क्या करना है, मिक्सी जार ले लें या कूंडी डंडे जिनके घर में है और वो इसको कूट सकते हैं, पीस सकते हैं, वो उसमें कर लें। नहीं तो मिक्सी जार में या मेरी तरह हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छे से आपने एक दफ़ा ब्लेंड कर लेना है। आपने 2 से 3 मिनट के लिए ब्लेंड करना है और दूध के साथ ही ब्लेंड करना है। मैंने इस बर्तन में जिसमें पकाना था उसी में डाल के इसको ब्लेंड कर लिया, क्योंकि जितनी दफ़ा हम बर्तन चेंज करते हैं खसखस बहुत बारीक बीज होते हैं, थोड़ा बहुत इसमें दूसरे बर्तन के साथ लगा रह जाता है। अब मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है, इसको चूल्हे पे रख दिया है। आप यहाँ झाग देख सकते हैं, अच्छे से खसखस ब्लेंड हो गई थी। आपने इसको सबसे पहले इस दूध को इस खसखस के मिक्सचर में पूरा अच्छे से खुश्क कर देना है। दूध की नमी इसमें नहीं रहनी चाहिए। अगर दूध की नमी रह जाएगी तो ये आपको हलवे को लॉन्ग टाइम तक रखने में प्रॉब्लम करेगा। तो इसको लॉन्ग टाइम अगर सेव करना चाहते हैं तो आपने दूध को मुकम्मल तौर पे खुश्क कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट बिल्कुल हल्की से दरमियानी आंच पे मैंने इसको पकाया है और इतनी देर में इसका दूध खुश्क भी हो गया है और खसखस बहुत अच्छे से नरम हो गई थी। अब हम इसमें शामिल करेंगे देसी घी। देसी घी ही आपने इसमें शामिल करना है। देसी घी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पाई जाती है। ये जॉइंट पेन के लिए बहुत हेल्पफुल है और इससे अच्छी नींद भी आती है। नींद में आपकी नींद की कमी को दूर करता है। यहाँ पर मैंने शामिल किया है तकरीबन 200 ग्राम के बराबर देसी घी, लेकिन 2 दफ़ा करके शामिल किया था। पहले थोड़ा सा शामिल किया और उसके बाद 100 ग्राम पहले किया था और 100 ग्राम बाद में किया था। बस आपने इसको देसी घी के साथ तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से इसकी भुनाई ना हो जाए, ये इकट्ठा ना हो जाए और ये घी को किनारों पे छोड़ ना दे। तो इस प्रोसेस को भी तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। अगर आप तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये खसखस जल जाएगी और इसका जायका ख़राब हो जाएगा। आपने हमेशा दरमियानी आंच पे पकाना है। अब पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए। मैंने इसमें बादाम कूट के, चारों मग्स और सनफ्लावर बीज शामिल किए हैं। मेरे पास पम्पकिन सीड नहीं थे, अगर होते तो मैं वो भी शामिल करती।
आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई नट्स शामिल कर सकते हैं, लेकिन सीड्स का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। ये हमारे बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। 100 ग्राम मैंने पहले देसी घी शामिल किया था, 100 ग्राम अब शामिल किया है। और ये देखें आप, इसके साथ हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। बीजों की भी भुनाई इसी के अंदर हो जाएगी। इसको आपने बहुत अच्छे से लो फ्लेम के ऊपर पका लेना है। अब थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि बिल्कुल अच्छे से भुनाई हो गई है और किनारों पे ये देखिए घी नज़र आना शुरू हो गया है। अब इस टाइम पे मैंने इसमें शामिल करना है कोकोनट पाउडर। मैंने कोकोनट क्रश करके शामिल किया है। आप कोकोनट के छोटे स्लाइसेस करके भी शामिल कर सकते हैं। क्रश करने का ये फ़ायदा होता है कि जब हम बच्चों को ये देते हैं वो आसानी से ये खा लेते हैं, वरना अक्सर बच्चे कोकोनट निकाल देते हैं। इसके साथ मैंने इसको शक्कर में बनाया है। तकरीबन 3/4 प्याली मैंने इसमें शक्कर की शामिल की है। अगर आप मीठा तेज़ खाते हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। इसके साथ आपने इसको तब तक पकाना है जब तक शक्कर का पानी इसके अंदर मिक्स ना हो जाए। और ये देखिए पानी को खुश्क कर देंगे, शक्कर अच्छे से मिक्स हो जाएगी। जब घी किनारे पे आ जाए तो अब आप इसको रूम टेम्परेचर पे आने के बाद किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख के सेव कर लें। आसानी आप इसको 1 से 2 माह इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।